वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6। ठीक है, इस पार्ट्स में हम करेंगे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ एंगल्स की स्पेसिफिक वैल्यूज़ के बारे में हम पता करेंगे कि कैसे जैसे आपके एंगल्स होते हैं। ये मैंने डायग्राम वगैरह आपको दिख रही होगी, बनाई हुई हैं कुछ। तो इसी से मैं बताऊंगी कि जैसे हमारी ये वैल्यूज़ है, अगर एंगल 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो ऐसे एंगल से जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हम आपको इस बताएंगे कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं, डेरिवेशन बताएंगे हम वैल्यूज़ की। और हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैप्टर्स में हमने किया था, पार्ट्स में किया है 8.1 के एक्सरसाइज, इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब हम कर चुके हैं। और आपने उनमें किया था, हमें बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इन राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ये हम सब ने डिस्कस किया था पहले सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो आज हम जैसे पहले हम थीटा लिखते थे, आज हम देखेंगे कि अगर हम थीटा की कुछ वैल्यू दे देते हैं उसकी, तब इन रेशियोज़ की क्या होती है, वैल्यूज़ क्या निकलती हैं। ठीक है, अब पहले हम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने कंस्ट्रक्शन की होगी एंगल्स की, 30 डिग्री का एंगल भी आपने कंस्ट्रक्ट किया है कंस्ट्रक्शन में, 9th 8th क्लासेस में आपने सबने किए हैं। तो अब एंगल्स जैसे, अब हम पहले हम 45 डिग्री एंगल के बारे में देखते हैं कि अगर थीटा जैसे हम लिखते थे ना, साइन ए दिस इज इक्वल टू पी अपॉन एच, वैसे ही अगर ए की बजाय अगर हम साइन क्या लें, 45 डिग्री लें, तो तब साइन थीटा जो है, अब थीटा की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, साइन 45। मतलब अब साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, ओनली साइन की नहीं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ हमें देखनी है कि अगर एंगल 45 डिग्री है देन क्या वैल्यूज़ होंगी। तो ठीक है, मैं आपको अब देखो, हमारी जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है। अगर आपका सी एंगल अब 45 डिग्री है, देन ए एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री। आपको पता है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो आपने ये 45 डिग्री एंगल आ गया। और क्या होता है, तो अभी हम लिख रहे हैं 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम लिख भी दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ, जैसे ये मैं थोड़ा सा इन ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी, एंगल आपका सी अगर कितना आया 45 डिग्री, देन ए बी एंगल क्या आ गया 45 डिग्री। अब ये भी आपको पता है कि अगर एंगल्स इक्वल हों तो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए देयरफॉर इफ एंगल्स आर इक्वल, देन इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अब हमें लिखना है, हमें वैल्यूज़ किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ आना है ना, तो हम साइन की निकालते हैं, उसके हिसाब से बाद में हम सब निकालेंगे। अब हम लेट कर लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, देन क्या करो, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। अब ये देखो, अगर ए है, ये भी ए है, तो आप वही हम फॉर्मूला वैसे ही करेंगे जब हम साइन को वगैरह कोस वगैरह की वैल्यूज़ निकालते थे। बाय पाइथागोरस अगर लगा रहे हो आप, देन बाय पाइथागोरस ए सी इज इक्वल टू रूट क्या होता है हमारी वैल्यू, ए बी स्क्र प्लस बी सी स्क्र। यही फॉर्मूला था हम लोगों ने किया। तो ए बी की वैल्यू ए है, देन ये क्या हुआ, ए स्क्र, बी सी की वैल्यू क्या ली है हमने, ए ली है, तो वो भी क्या होगी, ए स्क्र। हमारे पास आया 2a स्क्वायर, सॉल्व करके क्या आ गया, रूट 2a। ये आपने निकाल लिया। ए सी की वैल्यू कितनी निकल आई आपकी, रूट 2a। अब देखो, मैंने क्या बोला था पिछली वीडियोस में भी, हमने यही बताया था ना आप लोगों को कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज़ हमें पता चल जाए तो हम अपनी सारी रेशियोज़ की वैल्यू लिख सकते हैं। तो हम वही अब यूज़ करते हैं हमारा फॉर्मूला। तो साइन क्या था वो आपको याद होगा, मैंने आपको या एक स्टोरी से भी बताया था, लाइन से भी, पंडित बद्री प्रसाद वगैरह, आप मुझे लग रहा है वही यूज़ करके कर रहे होगे ना ऐसे वैल्यूज़, तो आप उसको लिखो। तो अभी हमारा साइन थीटा क्या था, यहाँ पर हम इन प्लेस ऑफ थीटा क्या लिखें, साइन 45। तो देन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा था पी अपॉन बी होते
साइन 45 क्या होता है, P अपॉन B। तो यहाँ पर P क्या है आपका, P है AB, P क्या है AB। तो AB अपॉन क्या है, P अपॉन H होता है, सॉरी यहाँ पर मैं गलत कर गई, साइन क्या होता है P अपॉन H। तो P क्या है AB, अब H क्या है आपका AC। तो यहाँ से हम अब ट्राइंगल से आपकी वैल्यू लिखेंगे, P की वैल्यू कितनी है A और AC की वैल्यू कितनी है √2A। A के साथ A कटिंग किया, देन वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। तो इट मीन्स क्या हुआ, साइन 45 कितना आ गया 1/√2। अब बाकी की 5 रेशियोज हो रहे हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, वो लिखते हैं हम लोग। तो कोस क्या हुआ, अभी कोस 45 लिखना है। कोस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो डायग्राम हमें साथ में चाहिए थोड़ी सी, या तो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, अभी उसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या थी, ये ए है, ये बी ए है, ए बी सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये √2A है, ये आपका 45 डिग्री है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, तो हमें कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है BC, BC अपॉन AC, ओके, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू A और AC की वैल्यू √2A। तो कटिंग करेंगे A के साथ 1/√2, तो कोस 45 भी कितना आ गया 1/2। सिमिलरली आप टेंजेंट, कोसिकेंट, सेक और कोटेंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे आप, मुझे पता है ये सब आगे हो जाएगा। जैसे एक चलो टेंजेंट की भी कर देती हूँ, बाकी आप सीधा इस डायग्राम से भी लिख सकते हो आप साइन कोस 40 की वैल्यूज, ठीक है। और यह हमने बताया था कि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, साइन कोसेक का है, कोस सेक का है, इसी तरह टेंजेंट किसका है, कोटेंस का है, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। तो कोट क्या होता है P अपॉन B, ओके। तो P कितना है AB, बेस कितना है BC, तो ये A अपॉन A कटिंग करके 1, इट मीन्स टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है 1। तो ये तो हमने निकाली कि अगर आपका थीटा कितने डिग्री हो जाए 45 डिग्री हो, देन इसकी साइन 45 की डिग्री 1/√2, कोस की 1/√2, टेंजेंट की 1। सिमिलरली आप सेक को सेक और कोटेंस की फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम हमारी आगे के जो एंगल्स हैं उनकी तरफ मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इनकी बाकी तीनों रेशियोज की वैल्यू आप लिख लोगे। और ये हमारा 45 डिग्री का एंगल का हो गया। अभी हम हमारे जो दो एंगल्स हैं उनके बारे में देखते हैं, कौन से, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों का इकट्ठा कर लेंगे। वो इसलिए कर लेंगे क्योंकि मैं आपको बताती हूँ अभी आगे आगे कैसे कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम 30 और 60 डिग्री एंगल्स के लिए लिखेंगे। ये देखो, इसके लिए भी मैंने एक यहाँ पर डायग्राम बनाई है। इसके जो हम लिखेंगे वो क्या है, हमने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ली है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल ली है तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो। अगर हम लेट करते हैं, लेट क्या है, लेट AB की वैल्यू 2A है, तो AC भी 2A होगा, और यहाँ पर जो BC है ये सारा आपका कितना आ जाएगा 2A। और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन की है, AD क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन BC। अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ओके। आप इसी हिसाब से भी देखते हो, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ओके। और ये कितना हो गया फिर 30 डिग्री। अब देखो, अगर हम अब ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब ये हम ना पूरा प्रूव करना है तो हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। वो देखो, चलो मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, कौन सा, अगर हम लें इन ट्रायंगल, ये हमारी डायग्राम के हिसाब से, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD में क्या है, ये देखो AB इज़ इक्वल टू AC, हमें पता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो दोनों की वैल्यू 2A इक्वल है। और क्या है AD, ये भी लिख सकते हैं हम ना, AD इज़ इक्वल टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गई आपकी साइड, ठीक है। और
एक हमारा क्या हो गया, एंगल ले लेते हैं, वो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंगल ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ओके, ये क्या है, ईच कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD परपेंडिकुलर BC। देयरफॉर अब ये ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कैसे, RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, एक आपकी साइड हो गई और एक आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देयरफॉर क्या हो गया, BD इज इक्वल टू DC हो गया ना, और ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ये सब हो गया। तो क्या हुआ, आप लिख सकते हो BD इज इक्वल टू CD। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं और ये पूरा 2A है, तो ये कितनी साइड आ गई, A साइड आ गई आपकी। ओके, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब अगर हम अपने सम से आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ आ रहे हैं, तो हमारी एक ट्रायंगल अब हम इधर बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं इसी को लेके। तो ये क्या है, ABD। अगर आप इस ट्रायंगल की बात कर रहे हो ABD, देन आपका जो B एंगल है वो 60 डिग्री है और D पे 90 डिग्री है, और ये कितना है 30 डिग्री। इसी हिसाब से देखो ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर कॉपी किया है। तो अब अगर हमें 60 डिग्री के एंगल की वैल्यू बात करनी है तो ये बेस बन जाएगा, जैसे हमने पहले भी किए हैं इस तरह से सम। अगर हम 30 डिग्री की बात करेंगे तो AD बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एंगल के बारे में यहाँ पर लिख के बताऊँगी, बाकी के आप अपने आप फाइंड आउट कर लोगे। और अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो पहले तो हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। AD की वैल्यू तो हमारे पास, ये देखो इधर डायग्राम में AD की वैल्यू नहीं गिवन है, हमारे पास AB गिवन है। AB कितना है 2A, और BD हमने फाइंड आउट किया A। तो ये वैल्यूज़ लिख ली। अब हमें क्या बोला था मैंने, पहले थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, आपको पता है थर्ड साइड कैसे फाइंड आउट करनी है, बाय पाइथागोरस। तो ठीक है, चलो लगाते हैं। देन AD फिर कितना हो गया, सीधा लगा देती हूँ अभी, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा। AD की वैल्यू कितनी हुई फिर, ओके चलो सीधा ही निकाल देती हूँ मैं, अगर नहीं कन्फ्यूज़न होगा। तो AD स्क्वायर पहले आप लिख लो, माइनस में आ जाता है ना ये थोड़ा सा, तो वैसे तो एक ही है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, रूट की वजह से कंफ्यूज मत होना, नहीं तो उधर जाके रूट बन जाना है। अभी AD स्क्वायर पहले लिख लो, रूट में बाद में सॉल्व कर लेना। AB कितना हुआ 2A स्क्वायर माइनस BD कितना हुआ A स्क्वायर। ओके, तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना आया 3A स्क्वायर। ये है AD की स्क्वायर की वैल्यू। हमें AD चाहिए तो कितना आया √3A। AD की वैल्यू हमारी कितनी आ गई √3A। अब बस ठीक है, आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप साइन की वैल्यू किसी की भी लिख सकते हो। सपोज अगर मुझे साइन किसका लिखना है, अब दोनों की एक बार वैल्यू लिख के बता दूंगी मैं आपको, बाकी एक एक रेशोस दोनों एंगल्स की बता देती हूँ। बाकी जो 5/5 रेशोस है वो आप अपने आप फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये देखो इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं साइन क्या लिख रही हूँ, साइन 60 लिख रही हूँ। अब अगर साइन 60 ले रहे हैं देन ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 क्या है AD अपॉन AB। ओके, अब AD कितना है √3A। ओके, और AB कितना है 2A। कटिंग करके कितनी वैल्यू आ गई √3/2 आ गया। ये आपका आ गया साइन 60 की वैल्यू √3/2। और अगर अब मैं कहूँ कि हमें साइन कितनी चाहिए, साइन 30 चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब साइन 30 है तो फिर इसके ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर बनेगा BD। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज में तो कोई डिफरेंस नहीं आता, वो तो वही रहता है। परपेंडिकुलर और बेसिस चेंज हो जाते हैं जब आपका ये थीटा चेंज होता है। देन साइन 30 डिग्री है, देन परपेंडिकुलर क्या बन गया आपका BD अपॉन AB। ओके, तो जब ये लिखा तो BD कितना आ गया आपका यहाँ पर A, और AB कितना आया √2A। कटिंग करके कितनी वैल्यू आ गई 1/2। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 आ गया। सिमिलरली आपने क्या करना है, इनकी जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे साइंस की 60 की वैल्यू 60 की है, कोसाइन ये टेंजेंट वगैरह, उसकी वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है, और साइन थीटा की भी 30 की भी।
और अब हमारे जो बाकी के दो एंगल्स मैंने लिखे हुए थे 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो अब हम उनकी तरफ चलते हैं। अब हम जो रेशियोज फाइंड आउट करेंगे इनकी एंगल की, 0 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री की। अब इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूज़न आ जाता है, तो इनके बारे में हमने बात करनी है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, थोड़ी एक्टिविटी से लूँगी, तो अब ध्यान से देखना। ये आपकी एक तरह से ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का आप देख रहे होगे कि मैंने ना वो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो आप बोलोगे मैम ये तो फिर एंगल हुआ, ये ट्रायंगल नहीं है, तो भी मैं आपके ट्रायंगल बना के दिखा रही हूँ। तो इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो मैं इससे बना रही हूँ। तो अब देखो, अगर अब आप देखो तो आपको पता चल रहा होगा ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनी है अगर, तो ये देखो, अगर हम इसका ये बेस एंगल लें, ठीक है ना, ये सम एंगल है इसका, थीटा, इसकी वैल्यू है कुछ, सपोज थीटा है, और इसको अपने ध्यान से देखना है कि अगर मैं थीटे की वैल्यू कम करती जाऊंगी, ये आपने देखना है अभी क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ पर अभी कुछ वैल्यू है थीटा की, सपोज कुछ भी ला लो आप, 30 डिग्री लगा सकते हो, 45 डिग्री, एनी वैल्यू कोई भी है। लेकिन जब मैं इसको एंगल्स को थोड़ा कम कर रही हूँ इधर से, जब मैंने एंगल जहाँ पर थीटा की वैल्यू कम की, तो क्या हुआ, जो ए पॉइंट था, जो हमारा इस तरफ था ट्रायंगल का टिप ए, वो क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया, आपको दिख रहा है। मतलब क्या हुआ, ए बी की वैल्यू अगर कुछ, अब क्या लिख रहा है आपको कि ए बी की वैल्यू कम हो रही है। अब ए बी की वैल्यू कम होगी, कब कम हुई, जब हमने क्या किया, थीटा को डिक्रीज किया। अब अगर मैं और डिक्रीज कर रही हूँ थीटा को, अब देखते जाओ, ये थोड़ा ध्यान से देखना है आप लोगों को कि थीटा मैंने और कम कर दिया, तो ए पॉइंट अब पहले अगर यहाँ पर था ए पॉइंट, तो अभी शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया आपका ए पॉइंट। मतलब क्या हुआ, आप इस ऑब्जर्वेशन से ये देख सकते हो कि ये देखो, जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू कम करते जा रही हूँ, जो आपकी ए बी की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब अगर एक पॉइंट ऐसा हो कि मैं ये कर दूं कि जो थीटा की वैल्यू है बिल्कुल इसके पास लेके आ रही हूँ, ये देखो अभी मतलब कुछ बहुत कम एंगल रह गया, तो ए बी की वैल्यू भी बहुत कम रहेगी। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि मैंने थीटा ज़ीरो कर दिया, ये देखो थीटा क्या कर दिया, ज़ीरो। तो अब बताओ ए पॉइंट कहाँ पर है, ए पॉइंट बिल्कुल ये देखो बी के ऊपर आ रहा है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने थीटा कम किया, वैसे वैसे ए की वैल्यू कम होते जा रही है। थीटा 0 डिग्री हो गया तो ए बी की वैल्यू 0 डिग्री, या अगर आप बोलते हो हमारे हिसाब से ए बी अगर परपेंडिकुलर है, देन वैल्यूज ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी, 0। कब 0 होगी वैल्यू परपेंडिकुलर की, जब थीटा 0 डिग्री हुआ। और जो आप देखो, जो हमारा ये ए सी था, ये वाला जो हमारा रिफल है, इसको हमने ए सी दिया है, तो ही ए सी क्या है, अभी ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब ये आप ला के चलो कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, इसने बिल्कुल जब 0 डिग्री एंगल आया, तो हाइपोटेन्यूज ने क्या किया, बेस को पूरी तरह से कवर कर लिया। मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा इसको भी लिख के बता रही हूँ। अब मुझे लग रहा है आपको समझ तो आ गया, क्योंकि अब ये इस तरह से समझाने का मकसद यही था कि इसके से ना आपको मतलब कि ये लाइव मिल गया, आपको डेमो मिल गई, आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं सीधा लिख देती कि जैसे जैसे हम थीटा कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे परपेंडिकुलर्स की वैल्यू कम होती जा रही है, तो शायद आपको थोड़ा मतलब कि कन्फ्यूज़न होता है भी कैसे हो सकता है। तो चलो अभी लिखते हैं हम लोग। तो ट्राइंगल तो वही बनाएंगे। अब इसमें हम दोनों में बता दूंगी, दोनों ही करेंगे यहाँ पे। ये देखो आपकी एक ट्रायंगल बनी है, इसको आप फिगर से भी शो कर सकते हो थोड़ा सा। जैसे ए बी सी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल एट 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर पहले एंगल थीटा है, देन अगर आप एक एक फिगर में बना देती हूँ छोटी सी। जैसे पहले अगर ए सी थी, ये ए बी सी, थीटा जब हमने थोड़ा डिक्रीज किया, तो ये मैं इसको डॉटेड लाइन में शो कर सकती हूँ आपको। तो देन ए क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो गया ना, तो आप ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो आप बस यही लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख देंगे, लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल क्या हुआ, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमने लिखा, पहले हम वही लिखेंगे कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती जाती हैं। अब क्या होता है, हमारी वैल्यू जैसे जैसे थीटा इंक्रीज डिक्रीज होता जाता है,
तो इफ़ थीटा इज़ 0 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए बी की वैल्यू कितनी हो गई? देन ए बी, इस डायग्राम में ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 0 डिग्री, 0 हो गया ना जब ये मैंने बताया, तो ए बी कितना हो गया? 0। और अगर लिखोगे तो अभी आपका साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसी हिसाब से? साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा हम लिखेंगे तो ए बी अपॉन ए सी, बट हमें कितना लेना है? साइन 0 डिग्री लेना है। साइन 0 डिग्री क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी। ओके, तो अभी हमने ए बी कितना लिया? ए बी तो 0 लिया, ए सी की वैल्यू है हमने 0 अपॉन ए सी, तो साइन 0 डिग्री कितना आ गया? 0 आ गया। सिमिलरली अब आप इसकी कोस की, टेंजेंट्स की, सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ये तो क्या हो गया? व्हेन थीटा क्या है? 0 डिग्री। अब हमारा एक और है इसी के साथ, अगर थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री। इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री देन क्या होगा? अब देखो इसको भी थोड़ा सा हमने ऐसे ही समझेंगे इसी डायग्राम से, कि अगर थीटा 90 डिग्री है, ट्रायंगल हमारी क्या है? ए बी सी ट्रायंगल है। ओके, और अभी हमारा वही, ये देखो ये एंगल हमारा क्या है? सम एंगल है, थीटा है। अब हमें एंगल इंक्रीज करना है, एंगल 90 डिग्री करना है। अगर आप बोलो कि मैम इसको ऐसे सीधा 90 डिग्री एंगल कर दो, ठीक है ना, आप बोलोगे कि मैम इधर के साइड का ही एंगल लेते हैं हम लोग, बेस एंगल, और तो ये एंगल आप 90 डिग्री कर दोगे। तो अब अगर मैं इसको 90 डिग्री एंगल कर रही हूँ तो क्या ये तो फिर ट्रायंगल ही नहीं है? लेकिन हमने पहले ही बात की थी, इंट्रोडक्शन में बात की है कि ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये तो ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है। तो हमें जब क्या करना है, अब थीटा इंक्रीज तो करना है, पहले थीटा कम है तो हमें 90 डिग्री की तरफ लेके आना है। तो ये देखो जैसे जैसे अब हम हाइपोटेन्यूज को बेस की तरफ लेके जा रहे हैं, 90 डिग्री की तरफ लेके आ रहे हैं, देन क्या हो रहा है? थीटा क्या हो रहा है हमारा? हो रहा है वो बढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट अभी वैसे ही देखना है, जैसे हमने 0 डिग्री के लिए देखा था कि जैसे जैसे हमारा इधर एंगल कम हो रहा था, हमारा ए पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो रहा था। अब वैसे ये देखो जैसे जैसे हमारा एंगल इंक्रीज हो रहा है इधर, तो सी पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब पहले सी पॉइंट इधर था, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, जैसे मैंने और थीटा इंक्रीज किया तो सी पॉइंट इस तरफ आ गया, फिर और इंक्रीज करते 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 ये देखो अब अगर मैं बिल्कुल एंड पे आ रही हूँ, ये देखो अभी 90 डिग्री नहीं हुआ पूरा, 90 से थोड़ा कम है, लेकिन बी सी की वैल्यू बहुत कम होगी। सिमिलरली अगर मैंने एंगल पूरा 90 डिग्री कर दिया तो देन बी सी की वैल्यू कितनी होगी? 0, ठीक है ना, मतलब बेस क्या हो गया? 0। अभी बस ठीक है, इसी से जैसे हमने किया अब तो आपको समझ आ गया होगा। हम अब 90 डिग्री की रेशोज भी लिख देते हैं कि क्या है। तो अगर मैं डायग्राम बना रही हूँ, अब 90 डिग्री के लिए अगर डायग्राम्स बना रहे हैं हम लोग, तो ये देखो पहले तो एक डायग्राम बनाई मैंने, तो वो डायग्राम तो सीधी बना देते हैं। ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री है, आपका यहाँ पर कोई थीटा है, बट दूसरी डायग्राम में मैं क्या कर रही हूँ, जो आपका वो थीटा की जो लाइन है वो हम टुवार्ड्स बी पॉइंट चलते हैं। तो जैसे जैसे हम बी की तरफ जा रहे हैं ये थीटा क्या हो रहा है? बड़ा होता जा रहा है। ये तो 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन सी हो गया, अब सी पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो उसी से हिसाब से लिखते हैं। तो हमने क्या की देखा है, यहाँ से ऑब्जर्व क्या किया, जैसे जैसे थीटा बड़ा हो रहा है तो बी सी की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो अगर थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन बी सी कितना हो गया? 0, ठीक है। अब अगर हम इसी हिसाब से अब साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे, बट साइन थीटा, हाँ अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको और बताना था साइन थीटा के लिए। यहाँ पर अब देखो मैंने बताया कि जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं, ओके, तो ये जो हाइपोटेन्यूज था वो हमारा पूरी तरह से उसने बी पॉइंट को कवर कर लिया। तो अब जैसे इस डायग्राम में मैंने बताया था कि हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गए, ठीक है ना, इक्वल हो गए थे, दोनों ने इसको कवर कर लिया था, दोनों की वैल्यूज इक्वल हो गई। तो सिमिलरली जब हाइपोटेन्यूज ने इधर इधर आया तो इसको कवर किया, अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? ए बी के। तो इस डायग्राम में क्या है? ए सी इज इक्वल टू ए बी है। और इस डायग्राम में मैंने क्या किया था, यहाँ पर था बी सी इज इक्वल टू ए सी था। ये आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर हम कौन से थीटा की, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की बात कर रहे हैं,
और इसमें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तब क्या होता है ए सी ये वाली वैल्यू और ए बी इक्वल हो गया, और जब थीटा 0 की बात हो रही है देन ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो अब अगर हम अब लिखते हैं, पहले साइन की वैल्यू में लिखते हैं, इसमें दोनों लिख के बताती हूँ। तो ए साइन, अगर साइन 90 लिख रहे हैं तो साइन 90 क्या होता है डायग्राम के हिसाब से, तो ए बी अपॉन ए सी होते हैं, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी लिख दिया। अब ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए सी के, वो हमने बताया आपको इधर डायग्राम में बताया कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है, दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, तो ए बी के स्थान पे हम दोनों सेम लिख सकते हैं या ए सी को ए बी लिख सकते हैं, तो कितनी होगी 1। इट मीन्स व्हेन साइन 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1। और अगर हम अब कोस की लिखते हैं, कोस 90 लिखना है, कोस 90 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू मैंने क्या बोला कितनी है 0 डिग्री, यहाँ पर लिख सकते हो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन बी सी इज इक्वल टू 0 और ए बी इज इक्वल टू ए सी। और सिमिलरली आप 0 में भी लिख सकते हो, यहाँ पर 0 डिग्री वाले में भी, जैसे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन ए बी इज इक्वल टू 0 लिखा था, और साथ में यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, इधर बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल थे देन बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो हाँ अब क्या होगा ना, पहले आपको हो सकता है कोस में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अब नहीं होगा, ये मैंने पॉइंट लिख दिए, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा वैल्यूज़ लिखने में। तो अभी कोस 90 लिखते हैं, कोस 90 क्या होता है बी सी अपॉन ए सी। बी सी तो हमने 0 फाइंड आउट किया और ए सी हमारे पास ए सी है, आप ए बी लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो 0। तो इट मीन्स कोस 90 की वैल्यू क्या है 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब सिमिलरली आप इसकी बाकी की रेशियोज लिख सकते हो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की, टेंजेंट की, कोसेक सेक, वो सब की वैल्यू लिख सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको सभी एंगल्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा दिया। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो आपने रेशियोज फाइंड आउट करनी है और एक टेबल बनाना है, आपकी बुक में भी टेबल बना हुआ है, आप देखोगे तो यही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, आपने टेबल बनाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल एक तो इस तरह से बना रहे हो, लेकिन मैं आपको एक इजी वे बताऊंगी कि अगर आपको टेबल लर्न करना है तो कैसे कर सकते हो, आप इजीली एग्ज़ाम में भी बना सकते हो विद इन कुछ मिनट्स, ठीक है। तो ठीक है, अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर बाकी बातें करेंगे।